हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसबीआई पीओ के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है वो कल शेड्यूल्ड हैं, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके लिए जो भी न्यू कमर्स हैं इसे पहली बार देने जा रहे हैं, तो कुछ फ्यू टिप्स आप लोगों के लिए। सबसे पहले याद रखना है कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती। एसबीआई के एग्जाम्स में चाहे पीओ हो या क्लर्क, उसमें सेक्शनल कट ऑफ यानी कि आपको क्वालिफाई करना नहीं रहता। आप अगर ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ये दिमाग में आपको रखना है और एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप इंग्लिश में मान के चलिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पारा जंबल या फिलर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। और उसे बनाने से पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ को पढ़ें तो उससे ज़्यादा आसानी रहेगी आपको आंसर को फाइंड आउट करने में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और रीजनिंग में ऐसे पजल को आप पहले चूज करें। पिक एंड चूज बहुत ज़्यादा मैटर करता है कोई भी एग्जाम में। आपने अगर कोई भी गलत पजल या कोई भी गलत क्वेश्चन आपने उठा लिए और आप उसमें फंस गए तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा, आप एग्जाम स्पॉइल कर दोगे। और मेरा एक मानना, आप ध्यान रखें, कोई भी अगर आप क्वेश्चंस आप बना रहे हो और आप उसमें फंस रहे हो तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। उसको आपको ईगो पे नहीं लेना कि आप इसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस पर ज़्यादा देर तक आप उस पर टाइम ना दें। क्योंकि 20 मिनट्स का ही सेक्शनल टाइमिंग रहता है और उसमें आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसे सेक्शन को उठाएं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो। और मेरा एक मतलब एडवाइस याद रखिएगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को पहले नहीं बनाना है। क्योंकि जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस काफ़ी लॉजिकल दे दिए जाते हैं और लोग उसके डायग्राम बनाने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसके बन क्यों नहीं रहा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचें और पिक एंड चूज पे मतलब बहुत अच्छे से ध्यान दें। और मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले कि कोई भी वर्ड दिया हुआ रहेगा, जैसे मिनट्स एक वर्ड है, दाएं और बाएं से लेटर के बीच में कितने मतलब कौन सीरीज में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो उन सभी क्वेश्चंस को बनाने से पहले बचें क्योंकि उसमें बहुत टाइम चला जाता है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी दूसरे क्वेश्चंस पे ध्यान दें। अगर वो टाइम बाद में बच जाता है तब आप उस पर टाइम दें। मिनिमम वो 1 मिनट ले लेगा क्यों, और इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम ना दे। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर पिक एंड चूज करें। ब्लड रिलेशन पहले आपको नहीं बनाना है। और दूसरी बात, जब क्वांट में जाएं तो एक मतलब 30 से 40 सेकेंड आप दें क्वेश्चन को एक बार शुरू से अंत तक देखने के लिए। और जो क्वेश्चंस पहले डुएबल हो उनको करें, जैसे कि अगर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस है तो उनको कर ले, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस है तो उनको कर ले। अगर मिसिंग नंबर सीरीज है या रॉन्ग नंबर सीरीज है, अगर वो डुएबल है तो आप उसको करें, उसमें भी ज़्यादा टाइम ना दें। और 2 डीआई अगर पूछे जाएंगे तो एक डीआई आपके डुएबल होंगे। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एक डीआई ईजी होगा, आप उस डीआई को पिक कीजिए और उसको बनाइए। और रिसेंट के एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि क्वांट हर एक एग्जाम में मॉडरेट लेवल का आ रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। पिक एंड चूज पे काफी ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे से पिक एंड चूज करते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम के प्री को क्रैक कर सकते हो। और एक चीज दिमाग में हमेशा रखना है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको ओवरऑल अटेम्प्ट करना है। अगर आपका एक सेक्शन थोड़ा खराब भी जाता है तो आप टेंशन लेके दूसरे सेक्शन में जब स्विच करोगे तो उसको खराब ना करें, आप उस पर अच्छा दें। चूंकि यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ की बात होती है, सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं रहता। ये एक बेनिफिट है एसबीआई के एग्जाम्स में। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आपके जिनके भी कल एग्जाम्स हैं या अपकमिंग डेज में एग्जाम्स हैं उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम्स दें और फर्दर आगे जो भी अपडेट होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ मेंस के रिगार्डिंग कैसे क्या करना है। और कल के एग्जाम के रिव्यू में आप लोग के सामने लेके आऊंगा। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।